एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक महिला को ब्लैकमेल किया जाता है। अक्सर देखा गया या सुना गया है, और ख़ास करके न्यूज़ में जब हम किसी खबर को देखता है, अगर कोई ब्लैकमेल का शिकार होते हैं तो सबसे पहले उनका काम रहता है जो पुलिस को इस बारे में बताते हैं। पुलिस का सहारा लेता है जो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस क्राइम की घटना को सुनाने जा रहा हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी। इस घटना में एक बल्कि महिला पुलिस को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ये ब्लैकमेल जो है उसी के डिपार्टमेंट में बड़ा आला अधिकारी लोग कर रहे थे। और ये एक दो दिन नहीं, कई महीनों से उस महिला के साथ ब्लैकमेल का वो शिकार बनती रही, और उस महिला का अ, एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने उसका जो इज्जत हो तार तार करने लगा, और उसको एक लालच भी दी गई थी। उस लालच के चलते वो महिला उन लोगों के पास जाया करती। लेकिन जब काफ़ी समय हो गया, तब वो महिला जो है अब विरोध करने लगी। तब जाकर उन सारे ऑफिसर ने उस महिला को ही अपनी ज़िंदगी और उस महिला की ज़िंदगी छीन लेता है, यानी उस महिला को जान से मार देता है। और वो महिला अभी पुलिस में 2 स्टार वाली थी, यानी कांस्टेबल से ऊपर थे। तो इस वजह से उस महिला के वो महिला शादीशुदा होती है, एक बच्चों की माँ होती है। जब उसका पति भी सरकारी ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर जो है अपने पत्नी को ढूंढने के लिए पहले तो सबसे पहले जहाँ पर वो तैनात थी उस जगह पर जाते हैं, और जाने के बाद अपने पत्नी के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि पत्नी को इस तरीके से पुलिस कर्मी होने की वजह से इन लोग को सारे पैतरा और सारे दाव इन लोगों को पता था जो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सभी चीज़ें जो उन लोगों ने अपनाया था, और जिसके चलते उन लोगों को पकड़ नहीं पाया था। लेकिन उसी पुलिस डिपार्टमेंट में, जिस पुलिस स्टेशन में ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पुलिस स्टेशन में वो महिला तैनात थी, उसी पुलिस स्टेशन में एक और महिला अधिकारी उस महिला के बारे में, जो जिसको मारा गया था, उसके पति को जाके बताती है जो ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि सारे पुलिसकर्मी जो है ये साबित कर चुके थे, वो महिला पुलिसकर्मी जो है सुसाइड कर ली है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा दिखा दिया था जिसके चलते नाकाम हो गई थी महिला। इस वजह से परेशान रहने लगी, और परेशान रहते रहते आखिरकार उस महिला ने सुसाइड कर लिया। ये मान के भी सब लोग चल रहे थे, सब लोग मान लिया था। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिसकर्मी थी, उनको ये बात जो है नागवार गुजरी, जो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है उस महिला अधिकारी के साथ। इस वजह से उन्होंने जाकर एक छोटी सी टिप दी, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। और इस मामले का जब खुलासा हुआ तो कई सारे बड़े आला अधिकारी के ऊपर गाज गिरता है, सबको सस्पेंड कर दी जाती है, और सबको जो है कहीं ना कहीं जेल भी हो जाते हैं। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी वीडियो आप देखते हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइए। चाहे आप वीडियो छोड़ने से पहले हो या वीडियो के शुरुआत में, या फिर आप वीडियो देखते समय वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। क्योंकि वीडियो लाइक से ही वीडियो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आगे भेजता है, दूसरे लोगों के पास हमारे वीडियो को शेयर करता है और भेजा करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपको मुझसे बात करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाकर इंस्टा में सर्च करोगे यूनिक क्राइम, तो आपको आसानी से हमारे चैनल और जो यूट्यूब चैनल का लोगो है, इसी लोगो के साथ आपको इंस्टा में भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप हमसे मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है, कब का है। पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दरअसल मामला जो है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ का है। लखनऊ में ही एक पुलिस स्टेशन है, और उस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, और काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी भी काम करते हैं। वैसे एक महिला अधिकारी जो है एक पुलिस स्टेशन में काम करती थी, नाम थी सुनीता उपाध्याय। सुनीता उपाध्याय जो है 2 स्टार अधिकारी थी। और उसके बाद जो कभी कभार इधर उधर लफड़ा होता है तो सबसे पहले पुलिस को तैनात किया जाता है।
वैसे ही एक लफड़ा हो रहा था लखनऊ के किसी इलाका में। सुनीता यादव के साथ साथ और भी लोग उस मामले को, उस हंगामा को शांत करने गया था, लेकिन शांत नहीं कर पाया था और वो हंगामा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस भी इलाका में हंगामा हो रहा था। और इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि कई लोग ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने की वजह से कई सारे लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। लेकिन इन्हीं में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। जब लोगों का मौत हो जाती है तो ये जो मामला है अब राजनीति रंग में बदल जाती है। जब इसमें राजनीति घुस जाता है तो एक के बाद एक वार करने लगता है। तो आखिरकार ऐसा होता है, जो उस पुलिस जहाँ पे लफड़ा हो रहा था, जो पुलिस अधिकारी शांत कराने के लिए गया था, उन लोगों के ऊपर गाज गिरती है और उन्हीं में से सुनीता यादव भी थी। जब ये सब जांच हो रहा था तो पता चला कि ये लफड़ा को जो है शांत कराने में नाकाम रही पुलिसकर्मी। पुलिस ठीक से काम नहीं किया, जिसके चलते ये लफड़ा बढ़ा और 2 व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि जख्मी अवस्था में हॉस्पिटल लेके गया था, उनमें से 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है। तभी ये जो है मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था, जिसके चलते अब सारे जो कसूरवार है पुलिस को ठहरा देते। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके चलते ये लफड़ा इतना बड़ा हुआ और 2 व्यक्ति की मौत हो गई। अब जिन जिन लोगों को भेजा गया था, जिन जिन पुलिस वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से सुनीता उपाध्याय भी थी। सुनीता उपाध्याय को भी अब उस नौकरी में खतरा लगने लगा। अब नौकरी उसके जाने लगी, तब उसको भनक लग चुका था जो उसका नौकरी जाने वाली है। जब नौकरी जाने वाली थी तभी जो है सुनीता यादव अब अपने नौकरी बचाने के लिए वो तरह तरह की हरकतें अपना रहे, जो मेरा नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसमें मेरी क्या गलती है, जो मैं उस लफड़े को शांत नहीं कर पाया, लोगों के भीड़ के अंदर मैं क्या करती। इस वजह से अब सुनीता सोचती है अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और सुनीता देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब सुनीता उपाध्याय इसी को लेकर अब चिंता करने लगा, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में एक और बड़ा आला अधिकारी काम करता है, जो उस पुलिस स्टेशन का एसओ है कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव जो है उस सुनीता यादव को एक दिन फ़ोन करता है। फ़ोन करके बताता है तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, तुम्हारा नौकरी कहीं नहीं जाने वाला है, मैं हूँ। अब जब पुलिस स्टेशन का एसओ ये बात कहता है तो सुनीता को थोड़ा भरोसा होता है, लेकिन दिन यूं ही बीतते गया। सुनीता अक्सर जो है एसओ कुलदीप यादव को फ़ोन किया करती और अपनी नौकरी के बारे में बातचीत किया करती है। इसी बीच जो है कुलदीप यादव एक दिन शाम के वक्त उसको उस सुनीता उपाध्याय को अपने घर बुलाते हैं। अब सुनीता यादव को उपाध्याय को अजीब सा लगा, शाम के वक्त साहब बुला रहे तो फिर भी आनाकानी करते हुए, क्योंकि वहाँ से कुलदीप यादव जो कह रहा था, जो देखो तुम्हारी नौकरी से जुड़ी हुई कुछ बातचीत है, कुछ तुमसे बात करना है, तो तुम आ जाओ तो अच्छा रहेगा, बैठ के बात करेंगे। अब सुनीता उपाध्याय जो है अब नौकरी के बारे में है तो वो ऐसे ही घर पे रह रही थी। शाम के वक्त वो निकलती है और कुलदीप यादव के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं रहता, क्योंकि कुलदीप यादव जो है अकेले रहा करते थे और उनका जो बीवी बच्चे हैं, कुलदीप यादव भी शादीशुदा होता है और उनका बीवी बच्चे जो है किसी दूसरे शहर में रहता है। और कुलदीप यादव का ट्रांसफ़र जो है लखनऊ में इसी पुलिस स्टेशन में था, इस वजह से उनको सरकारी ओर से घर मिला हुआ था, उस घर में वो अकेला रहा करता था। सुनीता उपाध्याय कुलदीप यादव के घर जाते हैं और जाने के बाद दोनों में बातचीत होती है। दोनों में बातचीत के दौरान कुछ ऐसे हो जाता है कि दोनों अब एक दूसरे को जो है टाइम देने लगता है। यानी सुनीता उपाध्याय जो है अक्सर उस कुलदीप यादव के घर जाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ है, सुनीता यादव गायब हो जाती है, सुनीता उपाध्याय जो है गायब हो जाती है। अब जब सुनीता उपाध्याय गायब हो जाती है, सुनीता उपाध्याय की वो शादीशुदा थी, बच्चे की माँ थी, उनका जो सुनीता उपाध्याय है उनका पति अब ढूंढने लगा, जिनका नाम है अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जब अपने पत्नी को ढूंढते हुए सीधा उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, पुलिसकर्मी कहता है भाई हमें क्या पता, और उनको तो उनका जो है सस्पेंड हो चुका है, वो तो घर पर गई है। ये कहकर घर पर गई थी, करीब 4 से 5 दिन हो चुका है उनका सस्पेंड हुए हुए।
तो हम लोग को नहीं पता, वहीं जाते टाइम यहीं से वो कह के गई थी जो हम घर पर ही रहेंगे। अब पति भी आश्चर्य होता है, जो घर पर आने के लिए वो पुलिस स्टेशन से निकली, सस्पेंड हो चुकी है, नौकरी का खतरा इतना तो सुनाई दिया था, लेकिन सस्पेंड हो भी चुकी है और 5 दिन पहले घर के लिए निकली, तो घर आई नहीं तो कहाँ गई। अजय उपाध्याय जो है अपने पत्नी को ढूंढने लगते हैं, जहां जहां ढूंढ सकते थे वहां वहां इंक्वायरी किया, ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन अजय उपाध्याय अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाता है। तभी जो है वो भी एक सरकारी अधिकारी थे, सरकारी कामकाज करते थे, अच्छा ओहदे पे थे, इसलिए उनका भी पहुंच था अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जो है अपने पत्नी सुनीता उपाध्याय के बारे में गुमशुदगी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है जिस पुलिस स्टेशन में वो खुद सुनीता उपाध्याय तैनात थी, लेकिन सुनीता को ढूंढा नहीं जा रहा था। इसी बीच एक दिन जो है कानपुर में एक महिला की लाश मिलती है। जब महिला की लाश मिलती है तो सारे पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है और उस लाश की शिनाख्त करने के लिए अजय उपाध्याय को भी बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज था। अब जब अजय उपाध्याय को बुलाया जाता है, अजय उपाध्याय जैसे उस बॉडी को देखता है, देखने के बाद शिनाख्त कर लेता है और कहता है हाँ ये मेरा पत्नी सुनीता उपाध्याय है। अब सुनीता उपाध्याय को इस तरीके से मारा गया था, ऐसा लग रहा था जो सुनीता उपाध्याय जो है सुसाइड किया, यानी खुदकुशी किया। और पुलिस वाले जो है उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आती है और पुलिस वाला साफ साफ कह देता है जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिस पुलिस स्टेशन का अधिकारी थे वहाँ के बड़े बड़े आला अधिकारी सारे उस सुनीता उपाध्याय का केस को देख रहा था, छानबीन कर रहा था, तो आखिरकार कह देता है जो सुनीता उपाध्याय जो है खुदकुशी किया, सुसाइड किया। अब सुसाइड का, क्योंकि पुलिस अधिकारी थे, टू स्टार अधिकारी थे, इसीलिए मीडिया में भी एक खबर आई। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया जो सुनीता यादव जो है उपाध्याय जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उनका नौकरी चली गई थी और इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ मतलब मीडिया वाले को बता दिया, न्यूज़ वाले ने न्यूज़ चला दिया, बस सुनीता उपाध्याय का जो है काम यहाँ तक तमाम हो जाती है। अब उसके बाद कुछ दिन और बीता, पति को भी ये सच को मानना पड़ा, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया जो भी हुआ गलत हुआ। खैर कुछ दिन और बीता था, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन से एक महिला अधिकारी, जिस पुलिस स्टेशन में सुनीता उपाध्याय काम किया करते थे, एक महिला अधिकारी अचानक अजय उपाध्याय के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अजय उपाध्याय से बातें करती है, लेकिन अजय उपाध्याय को कहती है देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ आपके पत्नी के बारे में, सुनीता उपाध्याय के बारे में। दरअसल मामला कुछ और है, मीडिया वाले कुछ और दिखा रहे हैं और ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी हुआ है ये सही नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अब अजय उपाध्याय अपने पत्नी के बारे में कोई बताना चाहती है तो क्यों बताएगा, वो प्रॉमिस करता है जो नहीं आप बेफिक्र होकर बताइए, आपका नाम नहीं आएगा, क्या बताना चाहती है। तो महिला अधिकारी बताती है जो ये सुनीता उपाध्याय आपकी पत्नी जो थी, उनके सुसाइड के मामला जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनीता उपाध्याय जो है वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ समय पहले, करीब हफ्ता भर पहले, सुनीता मैम आई थी हमारे पुलिस स्टेशन में और आने के बाद हमारे जो एसओचओ साहब है कुलदीप यादव के साथ झगड़ा कर रही थी और ये बात जो है पूरी पुलिस स्टेशन को पता है। पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे, सारे लोगों को पता है। अब किस मैटर को लेके झगड़ा हो रहा था ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन सुनीता मैम बहुत चिल्ला रही थी और कह रही थी तुम लोगों को सब बर्बाद कर दूंगी, तुम लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है, हमें धोखा दिया है, हमारे साथ गलत किया। ये बात कह के चली जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है सुनीता उपाध्याय जो है खुदकुशी कर लिया। तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जो कुलदीप यादव सर के साथ हमारे जो एसओचओ साहब आए उनके साथ मैडम का कुछ लफड़ा था। जैसे ये बात सुनता है, अजय उपाध्याय जो है सरकारी अधिकारी थे, इस वजह से अजय उपाध्याय जो सुनीता उपाध्याय के पति था
उन्होंने उस पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि दूसरे एक बड़े पुलिस स्टेशन में और वहाँ के बड़े आला अधिकारी से मिलते हैं और अपने पत्नी के बारे में बताते हैं, जो ऐसा ऐसा मामला है, इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन सुसाइड है। आपने भी सुना होगा, अब पुलिस कर्मी की बात है तो उन्होंने भी सुना था। जब अजय उपाध्याय की बात सुनता है, वो पुलिसकर्मी एक जांच कमेटी बिठाता है और बिठाने के बाद सुनीता उपाध्याय के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करने का बड़े बड़े आला अधिकारी को इसमें लगवाता है काम पे, जो पता करो सच्चाई क्या है। और कुलदीप यादव का भी नाम आ रहा है। सबसे पहले तो सुनीता यादव का मोबाइल का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, क्योंकि अजय यादव जो है कुलदीप यादव के ऊपर FIR दर्ज कराया था। अब जब FIR दर्ज होता है तो सबसे पहले सुनीता के मोबाइल का CDR निकालते, अजय यादव का भी कॉल डिटेल CDR निकालते हैं। तो इसमें तो पता तो चला अजय यादव, सुनीता उपाध्याय और कुलदीप यादव जो है अक्सर बातें किया करते थे। जब बातें किया करते थे और ज़्यादा बातें करते थे तभी जो है थोड़ा बहुत तो शक हो ही गया था। अब कुलदीप यादव का जो है, कुलदीप यादव के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए कुलदीप का पूरा बैकग्राउंड खंगालते हैं तो पता चलता है कुलदीप यादव जो है बहुत ही एकदम आवारा किस्म का इंसान था। वो पत्नी और बच्चे को दूसरे शहर में रखते हैं, लेकिन इस शहर में वो अक्सर जो है अपने घर पर महिलाओं को बुलाया करते थे, चाहे पुलिसकर्मी हो और या फिर अन्य महिला हो, जो बाजारी महिला होते हैं। ये सारे कुलदीप यादव के बारे में पुलिस वाले ने पता किया और कुलदीप यादव जिस इलाका में रहता था उस इलाका में CCTV भी फुटेज को भी खंगालता है। तो दिखता है कि कुछ समय पहले कुलदीप यादव के घर जो है सुनीता उपाध्याय भी आई हुई थी शाम के वक्त, और पूरी रात कुलदीप यादव के घर पे सुनीता यादव उपाध्याय थी। सुबह निकलते टाइम उस CCTV फुटेज में देखा गया और शाम के वक्त वो घर के अंदर गई हुई थी, ये भी देखा गया। पुलिस को दाल में काला लगा, जो हाँ ये जो अजय उपाध्याय जो मामला दर्ज कराया है कुलदीप यादव के ऊपर, कुछ तो मैटर है। लेकिन कुलदीप यादव से पूछताछ किया, कुलदीप सब सारे मामला से इनकार किया, जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारे रिश्ता सुनीता के साथ कुछ भी नहीं है, बस वो परेशान थी जब CCTV दिखाया गया जो तुम्हारा घर पर गए थे। तो कुलदीप यादव कहता है जो वो बहुत परेशान थी और अक्सर हमारे साथ बातें किया करती थी, जो सर हमारे नौकरी बचा लीजिए, मैं नौकरी खोना नहीं चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है और मैं ये सोचा होने की वजह से वो अक्सर बातें किया करती थी। लेकिन ये जो घर का CCTV है वो एक दिन शाम के वक्त मेरे घर पहुँच गए। मैं पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, सुनीता यादव ने कहा, उपाध्याय ने कहा, जो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे नौकरी का क्या हुआ, और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी मैंने उनसे कहा जो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और तुम इस वक्त मेरे घर पर आए हो, अगर तुम्हारे पति को पता चले या किसी और को पता चले गलत सोचेगा। लेकिन सुनीता यादव जो है बातें करते करते अचानक उसका बेहोश हो जाती है और शाम के वक्त था इसीलिए वो बेहोशी हालत में वहीं पे कुछ टाइम पड़ा रहता है। पैर में उसका ऊपर पानी वानी छिड़कता हूँ, होश आती है। मैं उसको समझाता हूँ, काफ़ी देर हो चुका था। मैं सोचा कि चलो ठीक है, मेरा कमरा बहुत बड़ा है। उसको कहा जो अभी कहाँ जाओगे, यहीं पे रुक जाओ, सुबह चली जाना। तो सुबह उठ के चली गई। ये कुलदीप यादव ने पुलिस वाले को तहरीर दिया, लेकिन पुलिस को ये कुलदीप यादव का जो तहरीर है कुछ अटपटा सा लगा, जो ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो है उसी पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिसकर्मी और कुछ बताते हैं सुनीता उपाध्याय और कुलदीप यादव के बारे में, जो नहीं सर कुछ तो मामला है जो कुलदीप यादव और सुनीता मैम के बीच में था। एक दिन सुनीता मैम जो है चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, जो हमें ब्लैकमेल किया तुम लोगों ने, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब पुलिसकर्मी जो है इस बारे में और पता करने की कोशिश करता है तो देखता है कि जिस जगह पे सुनीता यादव उपाध्याय की बॉडी मिली थी उससे पहले किसका कॉल गया था। जब उससे पहले किसी का, क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, कानपुर में उसकी बॉडी मिली थी, तो इस वजह से जो है वहाँ के CCTV खंगालते हैं जहाँ पे बॉडी मिली थी।
तो देखता है कि उस जगह पर जो है कुलदीप यादव को दिखाई देता है। जब कुलदीप यादव को उस जगह पे दिखाई देता है तो पुलिस की जो शक है और जो अजय यादव ने कुलदीप यादव के ऊपर मामला दर्ज कराया था, पुलिस को साफ समझ में आ गया। कुलदीप यादव को अब उठा लेते हैं। उठाने के बाद एक पुलिसकर्मी को उठाते हो भी थाने का ये सोचो है। उठाने के बाद आप सख्ती करता है। इतना दिन तो ठीक है, नॉर्मल से पूछताछ कर रहे थे। जब सख्ती करता है, आखिरकार कुलदीप यादव भी पुलिस वाले होकर पुलिस वाले के सामने टूटता है और सच्चाई कबूल लेता है। कुलदीप यादव कहता है, हाँ, हमारे और सुनीता उपाध्याय के बीच में नाजायज रिश्ता था, संबंध था। इस वजह से वो अक्सर मेरे घर आया करते थे और मैंने उससे वादा किया था, जो तुम्हारे नौकरी पर आँच नहीं आने दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, लौटा दी जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तभी वो भड़क के गई और मेरे पुलिस स्टेशन में जाके मुझ पर धमकाया। पूरा मामला कुलदीप यादव कुछ इस तरीके से बताता है। एक दिन कुलदीप यादव को जो है सुनीता यादव से मिलना था, सुनीता उपाध्याय से मिलना था। वो अपने घर सुनीता उपाध्याय को बुलाते हैं, जो तुम मेरे घर आओ, कुछ बातचीत करनी है। लेकिन सुनीता उपाध्याय कहती है, सर अभी तो शाम हो गई। और लेकिन कुलदीप यादव कहता है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारी नौकरी के बारे में बातचीत करना है। इस वजह से सुनीता उपाध्याय जो है इधर उधर ना सोचते हुए सीधा कुलदीप यादव के घर पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाने के बाद देखते हैं कि कुलदीप यादव जो है शराब पी रहा होता है। और सुनीता उपाध्याय अंदर जाती है, बैठती है। बैठने के बाद दोनों में बातचीत होती है। अब जब दोनों में बातचीत हो रहा था तो कुलदीप यादव जो है शराब उसे भी देता है, पीने के लिए कहते हैं, लेकिन सुनीता उपाध्याय जो मना करती है। तब कुलदीप यादव कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, एक पैक ले लो, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन साफ साफ करके बातें कर रही थी सुनीता उपाध्याय। तब कुलदीप यादव कहता है, अरे भाई, मैं यहाँ पे साफ नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे दोस्त के नाते तुम्हें बुलाया और तुम्हारी दोस्त के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। साहब पुलिस स्टेशन पे है, यहाँ पे कोई साहब नहीं, यहाँ तुम मुझे दोस्त मानो। यानी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, मीठी मीठी बातें कर रहा था। सुनीता उपाध्याय जो है मना नहीं कर पाई। कुलदीप यादव की बात रखते हुए उसने भी शराब पी लिया। अब एक पैक पिया, फिर धीरे धीरे नशा चढ़ते गया। दो पैक पिया। जब तीसरी पैक पिया, सुनीता उपाध्याय भी फुल नशे में हो जाती है। जब नशे में हो जाती है तब जो है कुलदीप यादव जिस मकसद से उसको बुलाया, अब उस मकसद को पूरा करना चाहता था। कुलदीप यादव अब सुनीता के करीब हो जाता है। सुनीता को लग रहा था ये मेरे करीब हो रहा है, मुझे टच कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नशे में थी। सुनीता उपाध्याय भी नशे में फुल थी। सुनीता उपाध्याय मना नहीं कर पाई। अब दोनों एक दूसरे से समा जाते हैं। फिर वही होता है जिस वजह से कुलदीप यादव ने सुनीता उपाध्याय को घर पे बुलाए थे। दोनों उसी कुलदीप यादव के बेडरूम में जाते हैं। जाने के बाद दोनों के बीच में नाजायज संबंध बनता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोनों शादीशुदा था। अब संबंध तो बन जाते हैं। पूरी रात ये घिनौना काम होता रहे दोनों के बीच में। लेकिन सुबह जब होती है, नशा उतारते हैं, सुनीता उपाध्याय को होश आती है। सुनीता उपाध्याय जब होश आती है, देखती कि ये तो दूसरे जगह पे हो, बेड पर लेटे हैं और शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है। तब उसको धीरे धीरे वो सारी बात याद आने लगे। तब वो चौंक जाती है, लेकिन अब करे तो क्या करे, अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से सब कुछ किया। भले ही नशे में थी, जबरदस्ती तो नहीं किया था कुलदीप यादव। तभी कुलदीप यादव जो है आते हैं। आने के बाद सुनीता यादव उपाध्याय कहती है, साहब आपने हमारे साथ ये क्या किया, बहुत गलत हो गया हम दोनों के बीच में। लेकिन इसमें कुलदीप यादव कहता है, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, ये हम दोनों के बीच की बातें हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात कुलदीप यादव सुनीता उपाध्याय को भरोसा देती है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नौकरी के बारे में हम बड़े साहब से बात किया, तुम्हारी नौकरी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, तुम्हें वो। इस वजह से अब सुनीता उपाध्याय जो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आए दिन जब उसके मन करता कुलदीप यादव को सुनीता उपाध्याय को बुलाते, सुनीता उपाध्याय भी अब जाने लगती है। देखते ही देखते महीना बीत जाता है। एक महीना जब बीत जाता है, अब सुनीता उपाध्याय को लग रहा था जो ऐसा तो नहीं कुलदीप यादव मुझे यूज़ कर रहा है मेरे नौकरी पे नाम पे, ऐसे वो नौकरी को लेकर परेशान थी। तभी एक दिन सुनीता उपाध्याय जो है कुलदीप यादव को थोड़ा प्रेशर से बातें करती है, जो सब बहुत हो चुका है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, हमारी नौकरी हमें कब मिलेगी, आप हमारे रोज़ इस्तेमाल करते हो, हफ्ते में 2-3 बार आप अपने पास बुलाते हो, जब मन करता है अपने पास बुलाते हो और हमारे साथ संबंध बनाते हो, लेकिन हमारे नौकरी का क्या हुआ।
जब सुनीता उपाध्याय को गुस्से में देखती है कुलदीप यादव, तब कुलदीप यादव कहता है देखो सब कुछ हो चुका है, बस एक काम तुम्हें करना है, अगर इस काम को तुम कर दोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा नौकरी दूसरा ही दिन से तुम्हें मिल जाएगी, तुम तैनात हो सकते हो और पुलिस स्टेशन में आ सकते हो। सुनीता उपाध्याय सुन के खुश, जो साहब क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं। तो इसमें कुलदीप यादव जो है खिलौना डिमांड करता है, कहता है जो मैं जिस साहब से बात किया हूँ, जिसके हाथ में ये सब कुछ पावर है, तुम्हें भी उनके पास जाना पड़ेगा, जैसा तुम मेरे साथ करते हो, एक बार साहब के साथ भी कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारा नौकरी में। इसे सुनने के बाद सुनीता उपाध्याय जो बहुत गुस्सा होती है, कुलदीप यादव को बहुत उल्टा सीधा कहती है और कुलदीप यादव भी भड़क जाते हैं और गुस्से में कहता है अरे तेरी जैसी औरत तो मैं रोज़ बुलाता हूँ, तेरी औकाती क्या है, तुम मुझ पर भड़क रहे, ये देख तू चाह कर भी ना नहीं कर सकती है। तो मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सुनीता उपाध्याय के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। वो रिकॉर्डिंग जो थी, पहली रात को जब सुनीता उपाध्याय कुलदीप यादव से मिलने आए थे, जो संबंध बनाए थे, पूरी रात का रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल पे था, जो कुलदीप यादव के मोबाइल पे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है और सुनीता उपाध्याय को कहता है अगर तूने आनाकानी की, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, फिर तू कहीं का नहीं रहेगी, नौकरी तो छोड़, तू अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ नाटक मत कर और आसानी से मान जा। इस वजह से अब कुलदीप यादव जो है उसे ब्लैकमेल किया सुनीता उपाध्याय को। सुनीता उपाध्याय अब सोच कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, आखिरकार सुनीता मान जाती है। सुनीता उपाध्याय जो है कुलदीप यादव का बात मानकर जिस बड़े साहब की बात किया था उस बड़े साहब के पास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब तैयार तो हो जाती है, उसके पास भी जाती है, उस बड़े साहब के पास भी, वो भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा था। तभी जो है एक दिन उस सुनीता उपाध्याय के सस्पेंड का जो नौकरी जो है उसका चले गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। जब इसका लेटर आता है सुनीता उपाध्याय के पास, सुनीता उपाध्याय आग बबूला हो उठती है। उठने के बाद वो सीधा उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और एसओ कुलदीप यादव के साथ पंगा ले लेती है, झगड़ा कर लेती है। जो तुम लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, हमें बेवकूफ़ बना के हमारा इस्तेमाल किया, अब तुम लोगों के पोल मैं खोल कर रख दूंगी, मेरे तो नौकरी गया, तुम लोगों का भी नौकरी नहीं बचेगी। ये पुलिस स्टेशन में जब हंगामा किया, पुलिस का स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी थे सारे लोगों को पता चला। इस वजह से अब सुनीता का जो आक्रामक हमला को देखते हुए आक्रामक हो गई थी, वो कुलदीप यादव जो है बड़े साहब से बातें करता किया, जिन जिन लोगों के पास सुनीता उपाध्याय को भेजा था, ये सोचो कुलदीप यादव ने, सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, सारे लोगों से डिस्कस किया। सारे लोगों ने कहा भाई एक काम करो, हमारी नौकरी जा सकती है, हमारी नौकरी पर आँच नहीं आना चाहिए और हमारे बदनामी हो जाएगी, एक काम करो सुनीता उपाध्याय को रास्ते से हटा दो। सुनीता ये उपाध्याय को मारने का प्लान सोच लेते हैं और कुलदीप यादव को ये काम सौंपता है। कुलदीप यादव जो है सुनीता उपाध्याय को एक दिन फ़ोन करता है और कहता है कि इस जगह पर मिलो, एक से मिलना है और उनसे तुम, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्टली बात करना चाहता है, तुम्हें फेस टू फेस बात करना चाहता है, जाके अपना जो भी है तहरीर दे दो और तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। सुनीता उपाध्याय जो है परेशान थी और धमकी देने के बाद दूसरे ही दिन उनके पास कॉल आता है कुलदीप यादव का। सुनीता उपाध्याय जो है फ़ौरन राजी हो जाती है और चले जाते हैं। उनको लेके जो है कानपुर चले जाते हैं और कानपुर ले जाने के बाद एक सुनसान जगह देखकर कुलदीप यादव जो है सुनीता उपाध्याय को जान से मार देते हैं। मारने के बाद उसकी बॉडी को वहीं फेंक कर वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद नॉर्मल तरीके से रहने लगता है, जैसा कुछ हुआ ही ना। इस पूरे सच्चाई को कुलदीप यादव बड़े आला अधिकारी के सामने कबूलता है और कबूलने के बाद उसी के तहरीर पर जिन जिन लोगों का नाम इसमें शामिल हुआ था, सारे लोगों को कस्टडी में लेकर आता, सारे लोगों को कोर्ट पेश होती है, नौकरी तो जाती है, सारे लोगों का जेल हो जाता है, क्योंकि इन सारे लोगों के प्लान के तहत एक महिला की नौकरी तो गई थी और उसके जान भी गई थी। तो ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, जो राजधानी है, और ये घटना जो है 2016 की थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।